हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। तो गणतंत्र दिवस की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, हार्दिक शुभकामनाएं। आज है 26 जनवरी 2024 और 26 जनवरी को हम मनाते हैं गणतंत्र दिवस। तो शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन हमारा, राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 25 जनवरी को। ठीक है, 25 जनवरी को भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है। 25 जनवरी 1950 को चुनाव आयोग की स्थापना हुई थी। इसी दिन को याद करने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। तो 2024 की थीम क्या है? हर वोट को गिनना, कोई भी मतदाता पीछे न छूटे। और पहली बार यह दिवस 2011 में मनाया गया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा संविधान हमारा सम्मान अभियान का शुभारंभ किसने किया है? जगदीप धनखड़ साहब ने किया, जो हमारे भारत के उपराष्ट्रपति हैं। ठीक है, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने भारत के गणतंत्र दिवस के रूप में 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में नई दिल्ली में हमारा संविधान हमारा सम्मान अभियान शुरू किया। कार्यक्रम में दिशा उपलब्धि पुस्तिका को भी लॉन्च किया गया है। विषय इसका सबको न्याय, हर घर न्याय और नव भारत नव संकल्प और विधि जागृति अभियान। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, राज्य खनिज मंत्रियों का दूसरा सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो ये किया गया भोपाल में। ठीक है, भोपाल में कुशाभाऊ ठाकरे सभागार में राज्य खनिज मंत्रियों का दूसरा सम्मेलन आयोजित किया गया और इस सम्मेलन में 20 राज्यों के खनिज मंत्रियों ने हिस्सा लिया है। केंद्रीय खनन, कोयला और संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी द्वारा इस सम्मेलन की अध्यक्षता की गई। इस सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य खनन क्षेत्र में सुधारों पर चर्चा करना है। मध्य प्रदेश का गठन 1 नवंबर 1956 को हुआ। राजधानी भोपाल और मुख्यमंत्री मोहन यादव साहब बने हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, नई दिल्ली में कौशल भवन का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी द्वारा, जो हमारे भारत की राष्ट्रपति महोदय हैं। ठीक है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने 24 जनवरी 2024 को नई दिल्ली में कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के नए भवन कौशल भवन का उद्घाटन किया है। ठीक है, ये ध्यान में रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा साइंस सिटी विकसित करने की घोषणा की है? तो ये की गई है फरीदाबाद में। हरियाणा की राजधानी क्या है? चंडीगढ़। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर साहब और बंडारू दत्तात्रेय यहाँ के राज्यपाल हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे। अगला क्वेश्चन हमारा, हाल ही में त्रिपुरा, मणिपुर और मेघालय का स्थापना दिवस कब मनाया गया? ये मनाया गया 21 जनवरी को। 4 जनवरी को क्या मनाया जाता है? विश्व ब्रेल दिवस। 9 जनवरी प्रवासी भारतीय दिवस, विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को और 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस। ये सभी दिवस ध्यान में रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा, हाल ही में IUCN ने पहली बार किसी रेड लिस्ट की असुरक्षित श्रेणी में शामिल किया है? यह किया गया हिमालयन वुल्फ को। ठीक है, हिमालय भर में पाए जाने वाले हिमालयन वुल्फ का मूल्यांकन पहली बार अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण IUCN की रेड लिस्ट की असुरक्षित श्रेणी में शामिल किया गया। हिमालयन वुल्फ को तिब्बती भेड़िया के नाम से भी जाना जाता है और यह चीन, नेपाल, भारत और भूटान के कुछ हिस्सों में पाया जाता है। ठीक है, IUCN के बारे में देखते हैं। इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। IUCN एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो विश्व की वनस्पतियों और जीवों के संरक्षण के क्षेत्र में काम करता है और स्थापना इसकी हुई 1948 में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, हाल ही में WHO ने से मलेरिया मुक्त प्रमाणन प्राप्त करने वाला तीसरा अफ्रीकी देश कौन सा है? तो यह है केप बर्डे। ठीक है, हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने केप बर्डे को मलेरिया मुक्त देश घोषित किया है। इस तरह केप बर्डे मलेरिया से मुक्त होने वाला अफ्रीका का तीसरा और दुनिया का 43वां देश बन गया। WHO द्वारा किस देश को मलेरिया मुक्त का प्रमाण तय दिया जाता है जब वह कम से कम 3 वर्षों तक संपूर्ण देश में मलेरिया के संचरण में रोकथाम दर्शाता है? WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हो जाएगा इसका फुल फॉर्म। ठीक है, स्थापना हुई 9 अप्रैल 1948 और मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फोर्ब्स की रिपोर्ट के अनुसार स्वर्ण भंडार के मामले में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो ये 9वें स्थान पर है। प्रथम स्थान किसको मिला? अमेरिका, दूसरा जर्मनी और तीसरा इटली को, और भारत 9वें स्थान पर है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा डेली करंट अफेयर्स देखने के लिए। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।